हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मैथडा में। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था परसेंटेज का पहला लेक्चर, जिसमें हमने केवल सीखा था कि परसेंट दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है और फ्रैक्शन दिया है तो परसेंटेज में कैसे चेंज करना होगा। उसी बेस पर उसका नया वीडियो हम लेकर आए हैं कि अगर क्वेश्चन परसेंटेज में दिया है तो हमें फ्रैक्शन में कैसे बदलना होगा और फ्रैक्शन वाला उसको देखना। पहला क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा है 2/5% का बट्टे में मान ज्ञात करें, यानी बट्टे में हमें बदलना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि 2/5% का 2/5% का कितने बट्टे में मान ज्ञात हो करें, तो कैसे मान निकालेंगे। अगर आपके पास पहला क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूं कि 2/5% का बट्टे में अगर मान है तो कैसे लिखेंगे। 2/5 और परसेंट को आप क्या करेंगे, 1/100 कर देंगे। इसको आप कट करेंगे, कितना हो जाएगा 5 बार, और 1/5 × 25, 1/250, यानी इसमें फ्रैक्शन में मान आएगा। फ्रैक्शन में मान कितना आएगा, 1/250। यदि दूसरा क्वेश्चन देखें, इन्होंने कहा है 0.02% का कितने 0.025 का प्रतिशत में कितना होगा। किस तरीके से करना होगा, अगर हम प्रतिशत में कन्वर्ट करें 0.025, अब इसको प्रतिशत में हमें कन्वर्ट करना है, किसमें, प्रतिशत में। तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, जरा देखना। सबसे पहले अगर हम देखें कि परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं इसको जीरो को पॉइंट को हटा दूं तो कितने के बाद पॉइंट है, 3 के बाद, तो इसके नीचे मैं 3 जीरो लगा लूंगा। हमेशा 1 रहता है इसके साथ में। और फिर जब परसेंट की बारी आएगी जब परसेंट की बारी आएगी तो क्या कर देंगे, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टी जब प्लाई करोगे तो इसको काट देंगे, कितना चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, और काटेंगे तो इसका मतलब है 25/10, और ये बदल कर आएगा 2.5%, ये वैल्यू आएगी। देखना कैसे किया मैंने। अगर हमको दिया है, क्या दे रहे हैं क्वेश्चन में, 0.025 का प्रतिशत में कितना है, प्रतिशत में अगर हम कन्वर्ट करेंगे। एक तरीका ये भी है, अगर 0.025 है तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करेंगे, 100 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन परसेंट में अगर हम परसेंट में हमेशा 100 रखते हैं, जब 100 रखेंगे, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.100 की, तो 0.2 स्थान इसके खिसका देंगे, यानी यहाँ से दशमलव हटाया और 2 जीरो यहाँ से मैं काट देता हूँ, 1 2, और दशमलव यहाँ आ जाएगा 2.5/100। अब परसेंट में देखेंगे तो 2.5%। देखना क्या करा हमने पहले। चाहे तो आप दशमलव हटाकर, जब कोई संख्या आपके पास लिखी होती है 0.025 और उसके नीचे हमेशा 1 होता है, दशमलव आप हटाएंगे तो 3 जीरो आप बढ़ा लेंगे। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 2.5% इसका आंसर आएगा। देखना वीडियो क्या चल रहा है ठीक से। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। देखना, ये मैंने दूसरा क्वेश्चन हल कर दिया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 2/7 का 1/35 कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा। तो हम इसको हल करते हैं, जरा ऊपर से इसको हटा देते हैं कि अगर आप इसमें यहां से देखना, जरा कह रहे हैं 2/7 का 1/35 कितने प्रतिशत होगा, 1/35 कितना प्रतिशत होगा, जिसका उसने कहा है आप पहले वह लिखें, 2/7 और 1/35, यानी जिसको उसने कहा 2/7 का, तो 7 जो कहा लिखा है जिस पर करेंगे हम
2/7 तो वो बटे में लिखा जाएगा, और 1/35 वो आप क्या करेंगे, ऊपर अंश में लिखा जाएगा, और इसमें 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए देखना 7 ऊपर 2 नीचे, और ये हो जाएगा 35। आप क्या करेंगे, 7 पंजे 35, 35, और फिर उसके बाद आपके पास 100 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, कितनी बार चला जाएगा, 20 बार। इसका मतलब 10% आपका आंसर बनेगा। इसको देखना क्या आया आंसर हमारा, हमने इसको काट दिया कि उसने हमसे क्वेश्चन में बोला था 2/7 का 1/35 कितने प्रतिशत, 1/35 कितना प्रतिशत, यानी जिसका कहेगा उसको हम अपॉन में रखेंगे, बाकी ऊपर अंश में हम जो रखेंगे 1/35 और हल कर देंगे, यानी ये पलटकर क्या चला जाएगा ऊपर, और ये पलटकर नीचे आ जाएगा। तो यहां से देखना आपने इसको हल कर दिया है, इसको काट दिया, 7 ऊपर 35 नीचे, 7 से काटा 7 का नम 7, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, और यहाँ 100 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 100/5 दूना 10, अब 10 इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10%। एक तरीका दूसरा ये भी है, अगर आपसे कहे 2/7 का 1/35 कितने प्रतिशत, आप इसको सेकंड तरीके से, अगर मैं इसको बता रहा हूं, करें 2/7 और 1/35, आप दोनों को क्या करें, बराबर रख लें। क्या करेंगे, बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद जिसका कहेगा, आप पहले इसको बराबर करके काट दें, 7 का नम 7, 7 पंजे 35, 5 बार चला जाएगा, कितने बार, 5 बार। अब यहां पर मैं एक बराबर रखता हूं, 1 देखना इसमें क्या मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2/5, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ एक हमें मुझे बनाना है। अब ये आपके पास बनेगा 1/10। अब 1/10 आया है, अब उसने कहा परसेंट में बदलने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा, यानी 10% आंसर। एक तरीका ये है, पहला तरीका मैंने ये बताया, जिसका कहेगा उसको बटे में रखें, जिस पर कहेगा उसको ऊपर रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इन्होंने लिखा है कि 5% का 3% कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा। तो यहां से अब अगर आप इसको देखते हैं, जिसका आपने कहा 5% का, 5% आपने नीचे रखा, 3% ऊपर रखा, इंटू 100 किया, क्या आया, देखना परसेंट से आपका परसेंट कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, 20 बार, और 20 की और 30 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 60% आपका आ जाएगा आंसर। और यदि मैं इसको देखता हूं, जो मैंने सेकंड तरीका बताया था, देखना दोनों को आप बराबर कर लें, 5% बराबर 3%, कितने, 3% के, मुझे यहाँ पर एक बनाना है कैसे भी करके, तो एक कैसे, यानी परसेंट से परसेंट हटा दें, एक बनाने के लिए 3/5, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करने के लिए, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है, यानी 20, तो 1 बराबर 20 दिया 60, यानी 60% इसका आंसर हो जाएगा। आप ये भी तरीका अच्छा है कि यदि आप दोनों को बराबर कर लें, जिसका कहेगा उस वाली संख्या से आप डिवाइड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन्होंने कहा है कि 7.2 किलोग्राम का 18 ग्राम कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा। तो देखना आपको मैं यूनिट का कुछ, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन 4 नहीं सॉरी 5 है, 5 इन्होंने बोला है, इन्होंने कहा है कि 7.2 किलोग्राम का 18 ग्राम कितने परसेंट, तो जिसका कहेगा यानी 7.2 किलोग्राम है, और इन्होंने कहा है 18 ग्राम, 18 ग्राम को या तो यूनिट को पूरा ग्राम में बना लो या किलो में बना लें। तो मैं सबको क्या करता हूं,
ग्राम में बना लेता हूं। इन्होंने यानी 7.2 है, किलोग्राम है, इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 7.2 इंटू 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दशमलव हटाओगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका। जब जीरो कैंसिल हुआ तो 7200, तो इसका जो आएगा परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। यहां से जरा देखना, मैं इसको काट देता हूं, यानी अभी काटेंगे नहीं, 18 बटे जो किलोग्राम है इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 7200 किलोग्राम को मैंने 2 जीरो लगा दिए यहाँ पर, सॉरी 3 जीरो। यहां से देखना, अब ये आपके पास क्या बनेगा, दशमलव एक के बाद आ जाएगा आपके पास। और जब दशमलव एक के बाद आया तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौक 72, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आपका बनेगा 1/4। 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 0.25%। ये आपका राइट आंसर होगा। देखना, क्या ये मैंने जो सेकंड तरीका इसका बताया था कि किस तरीके से करेंगे, 7.2 किलोग्राम बराबर है 18 ग्राम के। तो आप जो किलोग्राम है इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए 7.2 इंटू 1000 बराबर है 18 ग्राम, कितना, 18 ग्राम की। तो यहां से आप क्या करेंगे, ये दशमलव हटाओगे, एक जीरो हटा दोगे, तो एक की जो वैल्यू होगी 18/72 इंटू 100, और क्या करेंगे यहाँ पर 100 से फिर मल्टीप्लाई करोगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 18 चौक 72, एक बराबर 1/4। दशमलव देखना, एक को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखना दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, अब 2 से काट, 4 से काटोगे 10 को, 2 चौक 8, बचा कितना, 2, 2 पंजे 10, दशमलव लगा हुआ, यानी 0.25% आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमने जो निकाला है अभी 5 का, देखना सेकंड मेथड है, ये पहला तरीका है, दोनों से मैंने बता दिया है, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन 6 में उन्होंने हमसे बोला है, क्या कह रहे हैं, इसको आप कर लें अच्छे तरीके से। क्वेश्चन 6 कह रहे हैं कि 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है। तो इसको देखना जरा, मैं इसको पहले हटा देता हूं। इन्होंने कहा है कि 1/3 का 2/3 कितना परसेंट, तो यहां से 1/3 का जिसका कहा है और 2/3 जिसका कहा है उसको आप बटे में रखेंगे 1/3, और गुणा करेंगे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से। 100 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारे पास। अब क्या करेंगे, 3 से 3 हट जाएगा, और ये 2 इंटू 100, तो इसका मतलब 200% इसका आंसर हो जाएगा। देखना, बहुत अच्छा तरीका है, चाहे तो इसको बटे में रख लें, जिसका कहे वो बटे में, और बाकी जिस पर कहेगा वो ऊपर रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन दूसरा तरीका हमारे पास, हमने तुम्हें हर क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा रहे हैं, 1/3, 1/3 बराबर है 2/3 की। तो आप क्या करेंगे, यहां पर जिसका देखना 1/3 का कहा है, तो बटे में 3 से 3 कैंसिल, तो 1/2 के, 1/2 के परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपसे मैंने बोला था 100 से मल्टीप्लाई, तो 1 बराबर कितने को हो जाएगा, 200%। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 हम कर चुके हैं। 7 में इन्होंने क्या कहा है, मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन 6 आपको समझ में आया होगा। और 7 देखना कैसे करेंगे, 7 क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन 7 इन्होंने कहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखें, इन्होंने कहा 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखना, 5 किलोमीटर बराबर है 80 मीटर के। तो एक बात बताएं, 1 किलोमीटर में आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में जब कन्वर्ट करोगे
तो आप 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे और बराबर कितने को हो जाएगा 80 मीटर के। अब मीटर देखना, यूनिट आपको बराबर करना पड़ेगी, चाहे तो आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें, चाहे इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, दोनों में से कोई सा, दोनों तरफ की यूनिट सेम होना चाहिए। चाहे मीटर में इधर है तो मीटर में इधर होना चाहिए, अगर किलोमीटर में इधर है तो किलोमीटर में इधर भी होना चाहिए। अगर किलोमीटर में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, कितने से 1000 से। अब इन्होंने कहा कि हमें जिसका कहता है वहां आपको वन बनाना है। वन कैसे बनेगा, अगर मैं इसको 80/5 इंटू 1000 से डिवाइड कर दूं और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक जीरो से क्या हो जाएगा, देखना, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो एक बराबर 8/5। आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 से, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का नम 5, बचेगा कितना 3, और हो जाएगा 30 और दशमलव लगाकर तो 6 पंजे 30, इसका मतलब 1.6% आपका आंसर हो जाएगा। और इसका अगर जो हमने पहले जो तरीका अपनाया था कि 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर नीचे 80 मीटर ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई करोगे किसमें, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, तो देखना नीचे किलोमीटर है ऊपर मीटर है, तो मैं पहले यूनिट सेम कर लेता हूं। क्या करेंगे यूनिट सेम करके 1000 से मल्टीप्लाई और ऊपर 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8/5 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6% आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहे हैं 5 लीटर का 8% है, मिलीमीटर में बताओ। मिलीमीटर में अब हमें इसे बताना होगा, तो देखना, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन 7 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने 2 तरीके बता दिए हैं, जो भी अच्छा लगे आप इसको अपना लें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। 5 क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया है, अब 8वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 आपके पास है। क्वेश्चन 8 में इन्होंने कहा है 5 लीटर का 8% है, मिलीमीटर में बताओ। देखिए 5 लीटर है बेटा, सॉरी 5 लीटर, और 5 लीटर को आप क्या करेंगे 8% ज्ञात करना है मिलीलीटर में। तो देखना 1 लीटर में आप जानते हैं कितने, आप सब लोग दूध खरीदते होंगे और लेके आते होंगे कि 1 लीटर में कितने ml होता है, कितने मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। तो देखना 5 लीटर है तो 5 लीटर को ये 5000 मिलीलीटर बन जाएगा, और इसके आप 8% पूछ रहा है हमसे, तो 8% का मतलब क्या हो जाएगा कि बटे में 100 लगा दें। अब इसको काटेंगे कितने से, देखना एक जीरो से, एक जीरो कैंसिल, ये अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 8 पंजे 40 और एक जीरो, यानी 400 मिलीलीटर आपके पास इसका आंसर आएगा। देखना 5 लीटर का 8% पूछा था, तो 1 लीटर में कितना होता है 1000, तो 5 लीटर में 5000 ml, और 8% का मतलब है 8/100। अब इसको आप क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, आपके पास इधर 50 होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा 400 ml हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखना, इन्होंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, इन्होंने कहा है 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या होगा। अब प्रतिशत में बदलना है, तो देखना इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा 2 क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसे देखना कि या तो आप 100 से, देखना बटे में 100 रहता है, और 100 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो यहां से देखना परसेंट में बनाने के लिए हमेशा, जैसे 1% है तो क्या होता है 1/100, 1/100। अगर 2% है तो आप क्या करेंगे 2/100। तो अगर 2 को परसेंट में रखना है तो 2/100 है तो हमेशा नीचे 100 रखना है। अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से दशमलव हट जाएगा, ये 240/100, और 240 जो हो जाएगा आंसर, यानी परसेंट में बनाने के लिए 240% आपका आंसर बनेगा। 240% इसका आंसर हो जाएगा। क्या कहा है 2.4 को परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम,
तो देखना दूसरा तरीका मैं इसका भी बता देता हूं कि इन्होंने कहा 2.4 दशमलव हटाओगे क्या करेंगे 0 और 24 हो गया है। नीचे क्या करें आप देखना एक जीरो और लगाएंगे तो एक जीरो ऊपर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 240% आंसर। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करेंगे जरा। देखना हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इस वीडियो का कि 1 घंटा 45 मिनट की अवधि एक दिन का कितने प्रतिशत है, एक दिन का। तो एक बात बताएं, आपके पास कहे, आपसे क्वेश्चन में जैसे कहे कि 24 घंटे हैं, 24 घंटे का मतलब है वो 100% है। अगर वो कहे कि 12 घंटे एक दिन का कितना परसेंट, यानी 12 घंटे बटे एक दिन का, एक दिन में कितने 24/100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखना कट जाएगा 2 बार और ये आपके पास आ जाएगा कितना 50%। कितना आ जाएगा 50% आंसर आएगा। ऐसी अगर वो कहे आपसे कि 8 घंटे एक दिन का कितना परसेंट, तो आप क्या करेंगे 8 पर एक दिन में कितने 24 मल्टीप्लाई करोगे 100 से, कन्वर्ट करने के लिए 8 तिया 24 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 तिया 24 यानी 100 को 3 से डिवाइड करेंगे 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर होगा। ऐसी वो कहे आपसे कि 6 घंटे एक दिन का कितना परसेंट, तो आप क्या करेंगे 6 ऊपर एक दिन में कितने घंटे 24, 24 से आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, यानी परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 चौक 24, इसको आप काट देंगे तो कितना चला जाएगा 6 पंजे यानी 25% आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि 1 घंटे 45 मिनट की अवधि एक दिन का कितने परसेंट, एक दिन का कितने परसेंट। तो एक बात बताएं, 1 घंटा है 1 आवर प्लस 45 मिनट, अगर 45 मिनट है मैं मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, जब घंटे में आप कन्वर्ट करेंगे यानी 45 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, 15 तिया 45, 15 चौका 60 यानी 1 घंटा प्लस 3/4 घंटे, ये टोटल घंटे हो जाएंगे। आप इसको हल करेंगे तो 4 4 एक नम 4 और 3 यानी 7/4 ये आ रहे हैं 1 घंटा 45 मिनट की फ्रैक्शन वैल्यू। अब उसने हमसे बोल दिया, क्या बोला कि एक दिन की यानी मिनट की अवधि एक दिन का कितने परसेंट, एक दिन का बोला है तो आप क्या करेंगे 7/4 और एक दिन में 24 इंटू 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे 24 यहां लिखेंगे तो यहां से आप क्या करेंगे 7/4 इंटू 24 इंटू 100, आप इसको काट देंगे कितने बार 25 और डिवाइड करने के बाद ये कितने बार चला जाएगा, यानी 25 सत्ते 175/24। अब 24 से इसको डिवाइड कर लें तो आपका जो आंसर बनेगा, आंसर बनेगा कितना बन जाएगा, इन्होंने लिखा है 7 पॉइंट, यानी डिवाइड करने के बाद 7.292% ये आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, आप इसको डिवाइड करने के बाद आपको यही आंसर मिलेगा। आप इस तरीके से ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।